नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। सुबह के 10 बज रहे हैं और वक्त हो गया है देश की सबसे दमदार बहस का। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन कल स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान ही भूल गए। सांसद गलशहीद थाने के पास गलशहीद पार्क में ध्वजारोहण करने के लिए पहुंचे थे। सांसद ने झंडा फहराया तो उनके साथ खड़े लोगों ने जोर जोर से राष्ट्रगान गाना शुरू किया, लेकिन दूसरी लाइन पर आते आते ही सब अटक गए। दूसरी पंक्ति पर ही राष्ट्रगान भूलने के बाद सांसद और उनके साथ के लोग बगलें झांकने लगे। सांसद ने अपने दोनों तरफ नजरें दौड़ाकर देखा। इस बीच एक व्यक्ति जेब से मोबाइल फोन निकालने लगा, लेकिन दूसरी पंक्ति पर ही राष्ट्रगान बीच में अटक जाने से सांसद असहज हो चुके थे। सांसद ने धीरे धीरे जय हे बोलना शुरू किया। उसके बाद उनके बाकी साथी भी दूसरी पंक्ति से सीधा जय हे पर पहुंच गए और फिर कार्यक्रम खत्म कर दिया। इसके बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने यूपी की सत्ता पर काबिज बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार देश में कॉमन सिविल कोड लागू करने के एजेंडे पर काम कर रही है। यदि ऐसा हुआ तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म हो जाएगा। उन्होंने मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा कि फिर आप दूसरी शादी नहीं कर पाओगे, आपके अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जनप्रतिनिधियों को राष्ट्रीय पर्वों पर संवेदनशीलता नहीं दिखानी चाहिए? वहीं सवाल यह भी कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने वाली समाजवादी पार्टी की पोल नहीं खुल गई। और एक तरफ जब यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, ऐसे में सपा सांसद ने कॉमन सिविल कोड का मुद्दा उछालकर क्या धार्मिक राजनीति की शुरुआत नहीं कर दी? आज की डिबेट ऐसे ही कुछ धारदार सवालों के साथ। तो मुद्दे की ओर वापस लौटते हैं और इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी मुस्कान न्यूज रूम से जुड़ गई हैं। मुस्कान, जिस तरीके से ये राष्ट्रीय पर्व पर एक तरीके से मजाक और बेहद ही गैर जिम्मेदाराना बेहद ही शर्मनाक तस्वीर सामने आई है कि जनप्रतिनिधि सांसद जो लाखों लोगों की नुमाइंदगी करते हैं उनको ही राष्ट्रगान नहीं पता। बिल्कुल पवन, ये बहुत सही बात है, क्योंकि देखिए राष्ट्रगान के कुछ नियम होते हैं। जब आप राष्ट्रगान गा रहे होते हैं तो आपको सावधान मुद्रा में खड़े रहना होता है और आप किसी भी तरीके से अपशब्द या फिर किसी और को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है उसमें हमने देखा एसटी हसन किस तरीके से राष्ट्रगान तो वो भूले ही, वो तो उनकी गलती है ही, लेकिन राष्ट्रगान भूलने के बाद वो ना तो सावधान मुद्रा में रहे और आसपास के लोगों से बातचीत करते रहे। और उसके बाद उनका एक बयान भी सामने आया, हालांकि इस पर उन्होंने सफाई भी दी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि वो राष्ट्रगान नहीं भूले हैं, उनकी याददाश्त भी कमजोर नहीं है, लेकिन वहां जो लोग खड़े थे वो राष्ट्रगान भूल गए हैं। हमने तो राष्ट्रगान शुरू ही नहीं किया, ऐसी कुछ बातें हैं। यानी कि साफ तौर पर वो ठीकरा जो है वो अपने आसपास के मौजूद लोगों पर फोड़ते नजर आए हैं और खुद को उन्होंने क्लीन चिट खुद ही दे दी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो लोग खड़े थे वो राष्ट्रगान भूले हैं और बाद में मैंने तो सिर्फ उनको जया हे का जो लास्ट की लाइन होती है वो पूरी की है और उनको राष्ट्रगान पूरा करने को कहा था। अब अगर वो राष्ट्रगान भूल चुके हैं तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें। लेकिन सवाल इसमें ये उठता है कि अगर राष्ट्रगान आसपास के लोग भूले हैं तो एसटी हसन जो खुद सांसद हैं उनका ये फर्ज बनता था कि वो राष्ट्रगान को पूरा करें, अगर उन्हें राष्ट्रगान आता ही है तो। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि सांसद हैं, वो इतने बड़े पद पर बैठे हैं और उसके बाद अगर ऐसे मामले सामने आते हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आती है जिसमें वो खुद राष्ट्रगान भूलते नजर आए, तो ये वाकई शर्मिंदगी की बात है पूरे देश के लिए और सपा पार्टी के लिए। लेकिन मुस्कान, भले ही वो कहें कि उनको राष्ट्रगान आता था, लेकिन जिम्मेदारी दिखाते हुए और राष्ट्रीय पर्व के साथ साथ राष्ट्रीय गान की गरिमा को ध्यान में रखते हुए अगर उनको आता था तो उसके बाद वो उसको कंटिन्यू कर सकते थे, दोबारा से शुरुआत कर सकते थे। और अगर नहीं भी आता था तो कम से कम जब मोबाइल निकाला था उनके साथ खड़े एक आदमी ने, तो उस समय वहां पर राष्ट्रधुन बजाकर फिर आप जो है कार्यक्रम संपन्न करा सकते थे। बीच में कार्यक्रम को इस तरीके से छोड़कर जाना क्या अपमान नहीं करता हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का, हमारे राष्ट्रीय पर्वों का और राष्ट्रगान का भी?
बिल्कुल पवन, ये अपमान हमारे देश का है, हमारे राष्ट्रगान का है। और सबसे बड़ा जो अगर ये अपमान है तो वो देखिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडारोहण हो रहा था और उसके बाद ही राष्ट्रगान की इस तरीके से अपमान किया गया। और ये भी बात है कि राजनीति में सपा सबसे ऊपर रहती है। अपमान यहाँ पर उन्होंने राष्ट्रध्वज का किया, राष्ट्रगान का किया, लेकिन अगर यहाँ पर अगर किसी और पार्टी के या फिर किसी आम नेता के द्वारा ये किया जाता तो सपा ही सबसे पहले होती जो ये इल्जाम लगाती कि यहाँ पर देश का अपमान हुआ, राष्ट्रगान का अपमान हुआ। लेकिन अब वो खुद को क्लीन चिट देते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात जानने वाली ये है कि जब वो खुद इतने अच्छे पद पर हैं, सांसद हैं वो वहां पर मुरादाबाद से, उसके बाद अगर वो इस तरीके से राष्ट्रगान भूलेंगे तो सपा पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठते हैं कि आखिर कैसे कैसे लोगों को उन्होंने बिठा रखा है। जिस शख्स को राष्ट्रगान ही नहीं पता वो देश की सेवा कैसे कर सकता है, ये सबसे बड़े सवाल हैं और कई ऐसे सवाल उठते हैं इस समय। मुस्कान, राष्ट्रगान की बात तो चली ठीक है, वो भूल गए, लेकिन राजनीति नहीं भूले। अब जब यूपी चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, ऐसे में उन्होंने कॉमन सिविल को लेकर वहां पर एक अपना जो है तकरीर दी, वहां पर जो उपस्थित लोग थे उनको संबोधित किया और साफ तौर पर भड़काऊ एक तरीके से बात भी कही जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुसलमान दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए राजनीति जो है वही सपा के लिए सबसे ऊपर है। हालांकि वो बीजेपी पर लगातार आरोप लगाते रहते हैं। उन्होंने इस दौरान एक बात ये भी कही कि हम जातिगत राजनीति नहीं कर सकते हैं। हम अगर राजनीति करते हैं तो वो धार्मिक या पूर्ण राजनीति देश के लिए करेंगे, जनता के लिए होगी। लेकिन बीजेपी जो है वो राजनीति करती है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। लेकिन यहाँ पर हमने देखा उनका बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी जो है वो चुनावों के मद्देनजर कुछ भी कर सकती है। उनका कहना है कि बीजेपी अगर ये कॉमन सिविल कोड बिल लेकर आती है तो आप दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे, आप ज्यादा बच्चे नहीं कर पाएंगे, इस तरीके की आप तलाक करके तलाक नहीं दे पाएंगे। ऐसे कुछ बातें हैं जो उन्होंने वहां पर कही। राजनीति चमकाने का प्रयास, और सीधे तौर पर कहा जाता है कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए वो आए थे, ये भी कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए अभी आगामी विधानसभा चुनाव है, 6 महीने ही बाकी हैं विधानसभा चुनावों में, और सरगर्मियां विधानसभा चुनावों की लगातार बढ़ती नजर आ रही है। और इसी बीच अब इन्हीं सरगर्मियों के बीच अगर देखिए उत्तर प्रदेश में तो 19.26% जो है वो मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम वोट बैंक है। वहां पर मुस्लिम वोट बैंक को साधने का सबसे सीधा प्रयास यहाँ पर देखा जा सकता है उनके बयानों के द्वारा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने भी अब देखिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जैसे ही प्रधानमंत्री ने एक नया नारा दिया है, उन्होंने जिस तरीके से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ उन्होंने सबका प्रयास जोड़ा। और इसी के साथ ही अखिलेश यादव जो सपा सांसद हैं, सपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही ऐसी बात कह दी है कि अब सपा में भी सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान किया जाएगा और सबको उचित पद पर दिया जाएगा। यानी कि उनके अध्यक्ष ही जब राजनीति से पीछे नहीं हट रहे हैं तो फिर ये तो उनके सांसद ठहरे। अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि आप कोई भी आइए, चाहे वो बीजेपी से, चाहे वो कांग्रेस से हो, किसी भी पार्टी से हो, आप आइए, हम आपका सम्मान करेंगे, आपको उचित पद पर देंगे। और इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, एक नया दावा, एक नया नारा भी अखिलेश यादव ने दिया है जिसमें उन्होंने कहा नई हवा, नई सपा, बड़ों का हाथ और युवाओं का साथ, ये उन्होंने नारा दिया है। इसी के साथ उन्होंने अपने संवाद, संपर्क, सहयोग और सहायता, ठीक है, इस संकल्प के जरिए उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतरने को भी कहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्कान इस अहम जानकारी के लिए आपका। तो राष्ट्रगान भूल गए हैं मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन। वहां पर वो कल स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर तिरंगा फहराने के लिए पहुंचे थे और ध्वजारोहण के बाद जब राष्ट्रगान हुआ तो 2 लाइनें बोलने के बाद वो राष्ट्रगान ही भूल गए और उसके बाद अजीबोगरीब वाकया हुआ। वहां पर वो सीधे दूसरी लाइन से अंतिम लाइन पर पहुंच गए और जय है बोलकर उन्होंने इसको लेकर अपने कार्यक्रम की इत्तिश्री कर ली। तो अब ये सामने जरूर आ रहा है कि ये वो तस्वीरें हैं जो आपकी स्क्रीन पर इस समय, इस वक्त वो राष्ट्रगान की शुरुआत करते हैं। हालांकि लोगों को इस दौरान सावधान मुद्रा में खड़ा होना पड़ता है, लेकिन लोग तालियां बजाते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। और इस कार्यक्रम में तमाम जितने भी गाइडलाइंस हैं और जो भी नियम कानून हैं तिरंगा झंडा फहराए जाने और राष्ट्रगान के दौरान के, उन सभी का बहुत ही ज़्यादा उल्लंघन किया गया। लेकिन इसके बाद वो चुनावी राजनीति जिस तरीके से चल रही है उसको नहीं भूले, राष्ट्रगान भूल गए, लेकिन चुनावी जो उनकी राजनीति है वो नहीं भूले और उन्होंने साफ तौर पर
कॉमन सिविल कोड को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। ठीक है, राजनीति चलती रहनी चाहिए, लेकिन जब आप राष्ट्रीय पर्व को भी राजनीति का दिन बनाते हैं तो कम से कम अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, लाखों लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, एक जनता ने चुनकर आपको भेजा है, तो कम से कम राष्ट्रीय पर्वों पर संवेदनशीलता जरूर दिखानी चाहिए। तो ये बहुत ही शर्मनाक वाकया उत्तर प्रदेश से आया है, जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद, समाजवादी पार्टी जो कई बार यूपी की सत्ता में काबिज रह चुकी है, और अब जो है उनकी तरफ से ये एक शर्मनाक कारनामा सामने आया है कि जब उनसे राष्ट्रगान गाने का नंबर आया तब उन्होंने इस बात को लेकर एक तरीके से पल्ला भी झाड़ लिया। साफ तौर पर कहा गया कि मुझे तो आता है लेकिन मेरे साथ के लोगों ने नहीं गाया। लेकिन ये जिम्मेदारी तो बनती थी कि जब साथ के लोगों को नहीं आता था तो आप उस राष्ट्रगान को गाकर पूरा कार्यक्रम संपन्न कर सकते थे और राष्ट्रगान की गरिमा को बचा सकते थे। लेकिन इस तरीके का तो मुद्दे पर वापस लौटते हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको ये पूरा कारनामा जो है वो समझाते हैं। समाजवादी पार्टी के एक ऐसे सांसद और सपा सांसद को नहीं पता राष्ट्रगान। तो समाजवादी पार्टी के जो सपा सांसद हैं डॉक्टर एसटी हसन, ये राष्ट्रगान भूल गए। मुरादाबाद में ध्वजारोहण कर सपा सांसद ने पहली लाइन तो बहुत जोर से गाई, लेकिन जैसे ही दूसरी लाइन गाने का नंबर आया तो आगे की लाइनें वो भूल गए और आसपास देखने लगे, बगलें झांकने लगे समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन। और उसके बाद फिर जय है बोलकर सपा सांसद ने इस कार्यक्रम को संपन्न कर दिया और वहां से आयोजन स्थल से चले गए। वहीं सांसद के साथ बड़ी बात यह है कि सपा के जिलाध्यक्ष डीपी यादव भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी राष्ट्रगान को पूरा कर पाना मुनासिब नहीं समझा। मौजूद लोगों में कोई भी राष्ट्रगान नहीं गा पाया, साफ तौर पर यही समझा जा सकता है। लेकिन देशभक्ति का छोड़कर वो राजनीति पर जरूर पहुंच गए। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन मुरादाबाद से, और उन्होंने कॉमन सिविल कोड को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। तो किस तरीके के सांसद हैं ये जनता जरूर पूछना चाहेगी। और ये साफ तौर पर कहा डॉक्टर एसटी हसन ने कि अल्पसंख्यक संस्थाएं बंद हो जाएंगी कॉमन सिविल कोड लागू हो जाने से। तो इसी मुद्दे पर आज डिबेट करेंगे और डिबेट में भाग लेने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास दो मेहमान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव और बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है मनोज यादव और कैप्टन आई सिंह जी, आप दोनों का एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं मनोज यादव जी। राष्ट्रगान नहीं पता, राष्ट्र के सबसे बड़े प्रतीक, सबसे बड़े पर्व स्वतंत्रता दिवस पर किस तरीके से आज आप डैमेज कंट्रोल करेंगे? देखिए, उनको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, इस पे उनको स्पष्ट रूप से कि वो राष्ट्र, क्योंकि डॉक्टर को दिमागी से अगर प्रॉब्लम, एकदम से शॉर्ट मेमोरी हो, एकदम से उस बात को भूल गए, या उन्होंने पूरे ध्वजारोहण कार्यक्रम को सीरियस लिया, नॉन सीरियस लिया, जो कुछ नहीं बता पाएंगे। मैं ये बात नहीं बता सकता कि मिस्टेक हुई है। निश्चित तौर पर है सारी बातें आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और मैं जवाब दे सकता हूँ। ये कॉमन एक भूल हो सकती है, या ये हो सकता है उनको राष्ट्रगान आता ही ना हो। और अगर ये सारी चीजें इसकी जांच कर, तो आप ये कह रहे हैं कि उनको राष्ट्रगान आता ही ना हो। एक जनप्रतिनिधि जो संविधान की शपथ लेकर तमाम लाखों लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है, मुरादाबाद से सांसद हैं वो, उसको राष्ट्रगान नहीं आता, ये आप कह रहे हैं। वंदे मातरम आप गाएंगे नहीं, राष्ट्रगान आपको आता नहीं, फिर मतलब राष्ट्रीय संवेदनाओं से आपका सरोकार क्या रह गया मनोज जी? देखिए, फिर इसीलिए मैं मीडिया की ऐसे मुद्दों पे बिल्कुल बहस नहीं करता। लेकिन मैं ठीक है, आपसे जवाब लेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे तो आपसे जवाब लेंगे। बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से सांसद डॉक्टर एसटी हसन राष्ट्रगान ही भूल गए, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ बेहद ही खास दो मेहमान, मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी से और कैप्टन आई सिंह बीजेपी से बने हुए हैं। मनोज यादव जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि वंदे मातरम आप लोग गाएंगे नहीं, राष्ट्रगान आपको आता नहीं, फिर आपका राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रीय पर्वों से क्या सरोकार रह गया? रहा था, लेकिन आपने ब्रेक लिया।
मैंने दो बातें कही, क्या वो भूल गए गाते गाते अथवा उनको आता नहीं? इसका जवाब सिर्फ सांसद एसटी हसन जी दे सकते हैं, मनोज यादव नहीं दे सकते। क्या प्रॉब्लम हुई क्या नहीं हुई है वो बता सकते। अब ये इसको अगर ये पैमाना मान लिया जाए, ये बना दिया जाए कि जिसको राष्ट्रगान आता है वही राष्ट्रभक्त है, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँ, आपके चैनल पे निवेदन करूंगा, सारे मुझे सुन रहा है, आप कृपया सभी राजनीतिक दलों के सांसद, विधायकों और राज्यसभा के सांसदों और विधान परिषद के जो भी संवैधानिक पद पे बैठे जनता के प्रतिनिधि हैं, उन सब से और राष्ट्रगीत सुना जाना चाहिए व्यक्तिगत तौर पर। वैसे पवन जी आपको एक उदाहरण बता दे रहा हूँ, मुझे याद है किसी न्यूज चैनल ने ये काम किया था आज से लगभग 3-4 साल पहले। याद करिए, मुझे जो पूरी तरीके से याद है, किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति ने से राष्ट्रगीत सोच, और मैं ये कहता हूँ लोकसभा राष्ट्र तो विधान वो अपने चुने हुए सांसदों को इन सारी चीजों को कंटेस्ट होना चाहिए। तो कंटेस्ट नहीं है, अगर वो नहीं सुना पाता है उसको परीक्षा देनी चाहिए कि सुना पाता तो नहीं सुना पाता। एक बार मैं एक डिबेट में बैठा, मुस्लिम एक लीडर थे, वो खड़े होकर सुनाने लगे, वो भी नहीं गा पा रहे थे और वो अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त बीजेपी का बना रहे थे, और उनका नाम भी आप जानते होंगे, वो सिया समुदाय के अध्यक्ष हैं, लखनऊ में रहते हैं। क्या वो गा नहीं पाए खड़े होके? मैं बगल में बैठा था, मैं नहीं खड़ा। उनका जवाब हम लेंगे कैप्टन आई सिंह जी से, लेकिन मनोज यादव जी आप जानते हैं कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जवाबदेही जो है वो सभी की है, सभी की जवाबदारी है। आज अगर आपके पक्ष से सवाल बन रहे हैं तो आप ये बात कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि आप इसकी जवाबदेही नहीं देंगे फिलहाल, क्योंकि आपने कहा कि शायद उनको ना आता हो, इसको लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा था। ठीक है, आप पर आते हैं बीजेपी के प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह जी, किस तरीके से देखेंगे आप? वो तो कह रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड लाया जा रहा है, इसी के साथ उन्होंने कहा भले ही वो राष्ट्रगान भूल गए लेकिन राजनीति में उनको याद रहा। उन्होंने कॉमन सिविल कोड को लेकर कहा है कि जो मुसलमान है वो दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे, आप शरीयत खत्म कर देंगे। पांडे जी, इन्हें राष्ट्रवाद से, देश के संविधान से, समाजवादी को कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से इनके मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ये एक इनके मुखिया के शब्द थे कि वंदे मातरम मैं नहीं गाऊंगा, तो इनके सांसद अगर नहीं गा रहे तो कोई बड़ी चीज नहीं होगी। जब मुखिया इस तरह से चल रहा है जिस रास्ते पे, तो सांसद कैसे चल रहेंगे? मगर समस्या यहाँ पर पांडे जी ये आती है कि ये इनके जो आते मनोज जी आपके पास, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, आपका ऑडियो सुधरवाते हैं। आपके पास आते हैं मनोज जी, आपकी आवाज थोड़ी ना कट कट के आ रही है, मैं आपकी ऑडियो सुधरवाता हूँ फिर आपके पास आता हूँ। हाँ कैप्टन जी, इनके सांसद, इनके मुखिया जितने जो वहाँ ध्वजारोपण करने आए थे, तो इन्हें जब वहाँ आने से पहले सोचना चाहिए कि हमें वहाँ राष्ट्रगान जो है ना गाना पड़ेगा, या ना गाते साइड में खड़े रहते, किसी और से भी गप्पा सकते थे। मगर इन्होंने जब शुरुआत ही तो इतने जोश शोर में गाया कि जैसे ये बहुत बड़े राष्ट्रभक्त है। राष्ट्रगान इनको एकदम वर्बली इतना याद है कि पूछो। मगर 2 लाइन गाते ही जनगण तो बहुत अच्छा बोला, उसके बाद बगले झांकने लगे, वो उसका मुंह देख रहा था, वो उसको। तो समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि इनके एजेंडे में ही राष्ट्रवाद नहीं है, इनके एजेंडे में है तुष्टीकरण, इनके एजेंडे में है जातिवाद, इनके तो ये इसकी राजनीति, समाजवादी की राजनीति टोटल यादव और मुस्लिम को लेके है, इससे आगे इनकी कोई राजनीति नहीं है। तो जो वो सामने दुनिया देख रही है वो इन्होंने कल दिखा दिया। जब इनके अखिलेश यादव अगर उस टाइम ये चीज शब्द नहीं कहते कि मैं जो है ना वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, तो आप यही से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मुखिया कहता है मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा, तो बाकी तो खुद सुभान अल्लाह निकलेंगे ही ना। तो मेरा कहना पांडे जी यही है कि इस पार्टी से आप कोई राष्ट्रवाद की उम्मीद ना करें। मैं तो सारी मीडिया से यही अनुरोध करूंगा कि इनसे राष्ट्रवाद की कतई ही उम्मीद ना करें। इनके अंदर राष्ट्रवाद नहीं है, इनके अंदर परिवारवाद है, इनके अंदर जातिवाद है, इनके अंदर एक मुस्लिम फैक्टर लेके चलने वाला बात है। तो इस तरह की इनकी सोच है। जब इनकी 5 साल सरकार थी उस
टाइम भी आपने देखा होगा कि हिंदुओं को दरकिनार कर दिया गया था और मुस्लिमों को, कुछ मुस्लिमों को, या पूरे मुस्लिम भी नहीं, और इन्होंने 20% अपनी सरकार में मुस्लिम मंत्री बनाए थे। और आज ये ब्राह्मण का नारा दे रहे, ब्राह्मणों को सम्मेलन करा रहे, ब्राह्मणों की बढ़ चढ़ के बातें कर रहे, मगर जब ये सत्ता में थे तब ब्राह्मणों को कितना उद्धार किया था ये हमें बताएं। 20% मुसलमान जरूर इन्होंने मंत्री बनाए थे, ब्राह्मण कितने परसेंट बनाए थे वो आज ये बताएं। पांडे जी, मैं यही कहना चाहूंगा, इस पार्टी से कोई आप उम्मीद ना करें कि इनके अंदर जो है ना राष्ट्रवाद पैदा हो सकता है, कभी नहीं होगा। ये जाति और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, सत्ता इनको मिल जाती है, बेकाबू हो जाते हैं, देश में लूट और गुंडागर्दी चरम सीमा पे पहुंच जाती है। आपने देखा होगा इनके शासनकाल में कि ऐसा कोई थाना नहीं था जिस थाने का इंचार्ज आते हैं एक यादव ना हो। वापस लौटते हैं आपके पास। मनोज यादव जी, आपके पास आऊंगा, आपसे सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। मैं अपनी पीसीआर टीम से कहूंगा कि जो इस वाकये की बाइट है वो आपको पहले सुनवाते हैं, उसके बाद आपसे सवाल लेते हैं। डॉक्टर एसटी हसन तिरंगा फहराने के लिए पहुंचे थे, लेकिन तिरंगा फहराने के बाद जो ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान गाया जाता है, वो राष्ट्रगान गाते समय और जहां तक देखिए वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो इट। अभी आपने यहाँ सिविल कोड की बात कही है पब्लिक के बीच में। कॉमन सिविल कोड एजेंडा है बीजेपी का और आप भी इसको अच्छी तरह से जानते हैं। और कॉमन सिविल कोड का मतलब ये है कि सारे पर्सनल लॉ, चाहे वो हिंदू पर्सनल लॉ हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, ये सब खत्म हो जाए। कहीं ये 2022 को लेकर तो नहीं चल रहा है सब पूरा मामला, इस तरह से कहना आपका पार्टी की तरफ से? देखिए, हमारा काम ये नहीं है कि हम पोलराइज करें हिंदू मुसलमान के नाम पर। ये बीजेपी वालों से पूछिए कि वो ये एजेंडे लेके क्यों चल रहे हैं, वो हिंदू मुसलमानों के बीच में दरारें पैदा कर। और राष्ट्रगान जब भूलने के बाद, ध्वजारोहण के बाद इस तरीके से उन्होंने कॉमन सिविल कोड को लेकर निशाना साधा था बीजेपी पर। मनोज यादव जी, आवाज आ रही है? ठीक है, तो मनोज जी के पास तकनीकी खामी है, वापस लौटते हैं उनके पास। कैप्टन जी, ये जो बताया गया, इससे पहले मैंने शफीकुर रहमान जो संभल से सांसद हैं उनकी बाइट चलाई, वो तो पहले ही सदन में कहकर बोल चुके थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है और वो वंदे मातरम नहीं गा पाएंगे। ये इनके कहने से नहीं होता। हिंदुस्तान में जब राष्ट्रवाद ही नहीं रहेगा तो फिर हिंदुस्तान में और क्या रह जाएगा? हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के संविधान की मान्यता नहीं रहेगी तो हिंदुस्तान में क्या रह जाएगा? मगर ये वो लोग हैं जो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण से अपनी सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, और जो भूल बस अगर जनता कहीं इनके लुभाने बातों में आके इनको वोट दे दिया और ये सत्ता में आ गए, तो फिर सत्ता में किस तरह से लूट मचाते हैं वो सारा उत्तर प्रदेश जानता है। तो इनकी सोच बिल्कुल ही हिंदुस्तान के न संविधान में है और न ही देशवासियों में है। किसी के अंदर इन्हें कोई मतलब। ठीक है, जवाब लेते हैं। मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, अभी मैंने बाइट चला के सुनाई, आपके संभल से सांसद हैं, आपकी पार्टी के हैं शफीकुर रहमान, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया था सदन के अंदर ही कि जब इसकी इजाजत या इसका उल्लेख कहीं संविधान में नहीं है तो हम नहीं गाएंगे। और ये उन्होंने बताया कि अगेंस्ट इस्लाम, मतलब इस्लाम के खिलाफ है ये। अब इस्लाम के खिलाफ आपका वंदे मातरम हो जाता है, राष्ट्रगान आता नहीं है आपको, तो कैसे फिर चलेगा? देखिए पवन जी, अगर किसी ने संसद के अंदर सदन में अगर कोई गैर संवैधानिक बात कही है और वो रिकॉर्ड में है तो निश्चित तौर पर उस पर जांच होनी चाहिए। ठीक है, और अगर सदन की जिम्मेदारी हो गई मनोज जी, वो तो सदन की जिम्मेदारी होगी, आपने सदन के ऊपर डाल दी। लेकिन कल जो वाकया हुआ, ऊपर नहीं डाला। अच्छा, किस पे डालें, किस पे डालें? नहीं ठीक है, किस पे डाला जाए? बीजेपी उसी पर आ रहा हूं मनोज जी, उसी पर आ रहा हूं। बीजेपी आरएसएस पे डाल दिया जाए, वो तय करेगा। कल जो वाकया हुआ उसमें आपकी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी मौजूद थे। आपकी पार्टी का जिलाध्यक्ष जिम्मेदार है या नहीं है? आप अपने पार्टी के जिलाध्यक्ष पर इस बाबत कोई कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे, या राष्ट्रीय प्रतीकों से आपका कोई सरोकार बचा नहीं? अब पवन जी, मैं आपकी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा, नैरेटिव सेट करके डिबेट कर। मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ बैठा हूँ। मैं आपसे जवाब ही ले रहा हूँ, आपसे किसी एजेंडा चल रही थी सेट करने के लिए नहीं बैठे हैं। जुड़ पाए।
आपको जवाब देने के लिए बुलाया है, लेकिन तकनीकी खामी के हिसाब तो से मैं आपका पहले मेरी नहीं आ बात पाया। सुनिए, आ रहा पहले हूं मेरी बात तो आपसे सुनिए। जवाब मांग रहा हूं, आप जवाब दीजिए। पहले मेरी ये बात क्लियर कर लेने दीजिए। जो बीजेपी के नेता प्रवक्ता ने बातें कही हैं अभी, उन्होंने सबसे पहले कहा है कि हमारे राष्ट्रीय वंदे मातरम गाने की बात कहते कि नहीं गाएं। इनको पहले सारा अपना ज्ञान अर्जित करके टीवी डिबेट में बैठना चाहिए। वो आर्मी स्कूल के पढ़े हैं और आदरणीय नेताजी रक्षा मंत्री रहे हैं। हमें देशभक्ति का जी माफी चाहेंगे क्योंकि चैनल जो है वो विज्ञापन से चलते हैं, हमारे पास कोई चंदा जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती, राजनीतिक पार्टियों के पास होती है, इसलिए मजबूरन ब्रेक पर लौटना पड़ रहा है। वापस आते हैं तो आपसे जवाब पूरा करवाते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज की राष्ट्रीय पर्व पर समाजवादी पार्टी के सांसद राष्ट्रगान भूल गए, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी और बीजेपी से प्रवक्ता मौजूद हैं। मनोज जी, जवाब पूरा कीजिए। देखिए, मैं इस बात को पूरी तरह स्पष्ट किए दे रहा हूं जी। तो बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो ये बात अपनी वापस ले या माफी मांगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस तरह का वक्तव्य दिया है, और अगर दिया है तो उसकी फुटेज आपके टीवी चैनल पे चलनी चाहिए, और अगर नहीं चलती है तो बीजेपी के प्रवक्ता से मैं रूप से कह दूं सामने आप। इसमें हमने रिकॉर्ड करके रखा है, आप चाहे मैं दिखा सकता हूं, उसमें रिकॉर्ड है। अखिलेश यादव की ये बात रिकॉर्ड है हमारे पास। कहानी मत बताओ, तुरंत सबूत दूंगा, तुरंत सबूत दूंगा, तुरंत। हम आपकी तरह ठीक है, आते हैं कैप्टन जी, आते हैं। मनोज जी, जवाब पूरा कीजिए। मुझे मेरा जवाब पूरा करना दो। देखो, हम वो कौम और उस जाति से आते हैं, इतिहास के पन्नों में उस समय गद्दारी नहीं लिखी है, और कैप्टन जी जिस भी जाति के होंगे मुझे नहीं मालूम है। सर, ये जातिवादी खेल कम से कम एएनबी के मंच पर रहने दीजिए। देश के साथ अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाले हमें राष्ट्रभक्ति का पाठ न पढ़ाए। जिससे जो गलती हुई है, संवैधानिक जो कार्रवाई बनती है उस पर कार्रवाई करो। टीवी बात, अगर टीवी डिबेट में नैरेटिव सेट करोगे तो इतना याद रखना, जूतों की माला पहना के घुमाया जाएगा। वो दिन दूर नहीं है जो इस तरह की जो राष्ट्रवाद बेचते फिरते हो ना, राष्ट्रवाद निकल जाएगा 2 दिन में। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग अनाप तनाप प्रलाप करते हो। मैं कहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बाइट चलाई जाए टीवी पे, और इनसे तुरंत मंगवाइए वीडियो। अगर नहीं चलाया तो मैं इनको जो सुनाऊंगा इसी डिबेट में, शायद इन्होंने अपने जीवन जन्म से लेके और आज तक नहीं सुना होगा। ये बात मैंने जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आपके चैनल। गुंडे को बुला लिया, इस गुंडे को कहां से बुला लिया चैनल पे? ये असभ्य भाषा। मनोज जी, जब आप कहते हैं जूतों की माला, फिर आपको इस तरीके की भाषा सुननी पड़ेगी। लेकिन मेरा आप दोनों पैनलिस्ट से मेरा निवेदन है कि कम से कम गरिमा बनाए रखें, और पूरा देश आपको सुन रहा है। कम से कम आप उनका नहीं सही, कम से कम जो बुजुर्ग, जो सम्मानित दर्शक सुन रहे होंगे, कम से कम उनकी गरिमा का ध्यान रखें, और शब्दों के चुनाव में वाणी संयम कम से कम जरूर रखें। आप लोग मनोज जी, अब आप सुन लीजिए। मनोज जी, अब आप सुन लीजिए। आप लोग जिस प्रोफेशन में हैं उसमें वाणी संयम बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आप लोग, अगर कम से कम दर्शकों का जो वोटर है आपका, बहुत से आपके वोटर भी देख रहे होंगे, कम से कम उनकी गरिमा का ध्यान रखें और डिबेट को एकदम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ करें। चाट के चमकाते थे, उनके सामने हम कोई बात इस तरह की नहीं करते हैं जो इनको बड़ा सत्यता के साथ प्रतीत हो। हम इनको मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं। इन्होंने अंग्रेजों के जूते चाटे हैं, ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। उस विचारधारा डिबेट नहीं हो रही है, चलिए कर रहे हैं। ठीक है मनोज जी, आपसे आखिरी बार निवेदन है कि आप कम से कम अपनी वाणी संयम रखें। कैप्टन जी, आपके पास आते हैं। जिस तरीके से आपके पास, सर, मुद्दे पर लौटते हैं, व्यक्तिगत नहीं होना है, व्यक्तिगत नहीं होना है। कैप्टन जी, जो आपके ऊपर आरोप लगा कि आप कॉमन सिविल कोड लाकर एक तरीके से मुसलमानों के ऊपर जो उनके अपने व्यक्तिगत कानून और नियम है उन पर कुठाराघात करना चाहते हैं। पवन जी, सरकार वही सोच रही है जो इस देश में है। तो इस देश में एक ही विधान, एक ही संविधान चलेगा, बहु विधान नहीं चलेंगे। जो पहली सरकारें गलतियां कर गई, क्या हम भी वही गलतियां दोहराएं? आज धारा 370 जब जम्मू कश्मीर में लगाया गया था, पिछली सरकार ने गलती करी थी, तो हमने उस गलती को सुधारा कि नहीं सुधारा? तो हम वो गलतियां नहीं करना चाहते। इस देश में सिविल कोड होना बहुत जरूरी है। आते हैं मनोज जी, आते हैं आपके पास। जब अधिकार सबको यहाँ बराबर है, सबको सेम अधिकार है, तो यहाँ कानून भी सबके लिए बराबर होना चाहिए। संविधान में सबकी आस्था होना चाहिए। ये नहीं है कि हम इस जाति के हैं तो हमारे लिए संविधान अलग होगा,
आप सामान्य वर्ग के हैं तो आपके लिए अलग होगा, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और मैं इनको थोड़ा सा इनको जवाब देना चाहूंगा मिस्टर मनोज यादव को। मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं चंबल का भदौरिया हूं चंबल से। कैप्टन जी, तुम्हारे मुलायम ये बिल्कुल अशोभनीय है, ये बिल्कुल अशोभनीय है। इस तरीके से न्यूज पर आपके इन बयानों से हम बिल्कुल सरोकार नहीं रखते और आप लोग अपनी व्यक्तिगत जवाबदेही के लिए खुद जिम्मेदार हैं। ये बिल्कुल गलत है। मैं वहीं से हूँ, इटावा से, बाहर से नहीं हूँ, समझ गए ना? ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। वापस लौटते हैं मनोज जी, कैप्टन जी की आवाज डाउन की जाए। मनोज जी आपके पास आते हैं और कोशिश करेंगे कि कम से कम अब स्वस्थ डिबेट करते हैं। अगर आज आपकी जवाबदेही है तो आपको उग्र होकर आपको भागना नहीं चाहिए। आज आपकी जवाबदेही है, सवाल आपसे पूछे जाएंगे। राष्ट्रगान आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी से जो सांसद बने वो भूले हैं, तो हम कांग्रेस या बीजेपी या बहुजन समाज पार्टी से नहीं पूछेंगे। अगर इनके व्यक्ति से कोई ऐसा जुड़ा हुआ मामला आता है तो इनसे जरूर पूछा जाएगा। लेकिन आज कटघरे में आप खड़े हैं, जवाब आपको देना है, वो भी राष्ट्रीय पर्व जैसे मौके पर। और ये सिर्फ पहली बार नहीं है, अगर इनको छोड़ दे तो इससे पहले इन्होंने कोरोना महामारी में भी इसी तरीके का बयान दिया था। आज ये राष्ट्रगान भूल गए, उस दिन इन्होंने कहा था कि शरीयत में छेड़छाड़ से कोरोना महामारी आई है, कोरोना गाइडलाइंस भूल गए, साइंस को भी इन्होंने बिल्कुल धत्ता बता दिया। तो जवाबदेही जब आप पर बनती है तो गर्म हो जाने से, आप अपना आपा खो जाने से जनता के प्रति जवाबदेही से थोड़ी ना बच जाएंगे। शालीनता के साथ टीवी पे बोलने में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, लेकिन आप बताइए, मेरी तो आवाज नहीं मुझे सुनाई पड़ी थी। जितना मैंने सुना वो बहुत ही कानों को अप्रिय लगा। राष्ट्रध्वज जी नहीं राष्ट्रगीत गाना चाहता, उन्होंने बयान दिया कि मैं राष्ट्रगीत नहीं गाऊंगा, मैं राष्ट्रगान नहीं गाऊंगा। तो 15 अगस्त को क्या गा रहे थे? राष्ट्रगीत वाली शायद मुझे नहीं पता कि कैप्टन जी कौन सी बात कर रहे होंगे, लेकिन जब मैंने पहली बाइट आपको सुनाई थी, शफीकुर रहमान की बाइट थी वो, जब सदन में उन्होंने वंदे मातरम को एंटी इस्लामिक बताया था। उस समय पत्रकारों ने अखिलेश जी से सवाल किया था और अखिलेश जी ने उस समय वंदे मातरम नहीं गाया था। अगर वो आप वीडियो बताएंगे तो मैं आपको पर्सनली भी भेज दूंगा। पहले मेरी बात सुनिए, आप लगातार सवाल पूछ रहे हैं, जवाब नहीं सुनना चाह रहे। सांसद बड़ा होता है कि प्रधानमंत्री बड़ा होता है? आप बताइए मुझे। सांसद बड़ा होता है कि प्रधानमंत्री बड़ा? सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो संवैधानिक रूप से बड़े पद पे है, संवैधानिक रूप से बड़े पद पर है। जब प्रधानमंत्री से कितने सवाल इस देश में होते हैं, जब वो ये कहते नजर आते हैं कि गुरु नानक साहब, कबीर जी और ये वाले जी जो 100 साल के अंतराल में पैदा हुए। ठीक है, वापस लौटते हैं चर्चा पर। आज हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रगान भूल गए हैं समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन, और इसी पर जवाब देने के लिए हमारे साथ बीजेपी से कैप्टन आई सिंह और समाजवादी पार्टी से मनोज यादव लगातार बने हुए हैं। मनोज जी 30 सेकेंड आपके, बिल्कुल अनइंटरप्टेड। मैं कह रहा हूं, अगर सांसद छोटा है और प्रधानमंत्री बड़े हैं, तो जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रडार काम नहीं करता है जब बदली हो जाती है, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि 3 महान गुरु जो अलग अलग सदी में पैदा हुए वो एक साथ बैठ के डिस्कस करते थे, और इस तरह के पता नहीं अनगिनत कितने बयान हैं जो उन्होंने संवैधानिक रूप से बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से गलत जवाब दिया। किसने पूछा प्रधानमंत्री से? किसने ये बात कहा कि आपने जनता को इनकरेक्ट किया? अगर एसटी हसन जी ये कहते कि मैं झंडा नहीं फहराता, एसटी हसन जी ये कहते कि मैं राष्ट्रगान में विश्वास नहीं रखता, मैं नहीं गाऊंगा, तब तो सवाल बनता था। कोई भूल गया या किसी को नहीं आता है क्या है, ये वही जवाब दे सकते हैं, और ये बात उनसे आप जरूर पूछिए। मैं मीडिया के लोगों से दरखास्त करता हूँ, वो दिल्ली में ही मिलेंगे आप, कोई ऐसा नहीं है कि वो घर में बैठ जाएंगे, और ना जम्मू कश्मीर में है, वो यही है। और हमारे साथी कह रहे थे जम्मू कश्मीर का हमने संविधान, अभी कैप्टन अगर आप हैं, आर्मी में अगर रहे हैं, तो बताइए अभी देश के कितने राज्य ऐसे हैं जहां पे तिरंगा की जगह दूसरे झंडे फहराए जाते हैं? आपको पता है क्या? अगर नहीं पता है तो जानकारी होनी चाहिए। कहां पे आपके संविधान नहीं अभी काम करते हैं? निश्चित तौर पे जो आपकी सरकार ने किया उसके लिए धन्यवाद। आने वाले समय में और भी सरकारें आएंगी और भी बोल्ड डिसीजन लेंगी। आपसे पूर्व भी सरकारें थी, उन्होंने भी राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया, उन्होंने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। इस तरह टीवी चैनल पे बैठ के किसी राजनीतिक लीडर को आप डेमोलाइज करते हैं। ये कांग्रेस और राहुल गांधी नहीं है, समाजवादी है। घर में घुस जाएंगे, इतना याद रखिएगा, और आपसे राष्ट्रगान गवा लेंगे, लाइव राष्ट्रगान गवाएंगे, राष्ट्रगीत गवाएंगे। हैसियत आपको पता चल जाएगी कि क्या होता है। इस तरह बैठ के टीवी पे एक नैरेटिव मत सेट करिए। आप बताइए किस तरह राष्ट्रभक्ति टेस्ट करेंगे? कोई पैमाना है, कोई थर्मामीटर आपके पास है
तो बताओ, अगर सर कटाने का हो तो सर भी देश के लिए कटा देंगे, सर झुकाने का अगर है तो आप इसके सामने सर झुका भी देंगे, लेकिन पैमाना तो सेट करो। हमने ना तो अंग्रेजों के तलवे चाटे हैं, ना हम आरएसएस से आते हैं, और ना ही हमने माफी मांगी है कभी। हम फांसियों पे लटक गए हैं। हम तो वो समाजवादी हैं जो इस देश में पहला समाजवादी भगत सिंह जो थे, वो समाजवादी हैं। आज भी देश के लिए मरने के लिए तैयार, और सबसे ज्यादा मरते हैं, ये मैं सीना ठोक के कहता हूं, बॉर्डर पे सबसे ज्यादा गोली खाने वाले हम हैं। और हमको आप राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाते हो। ये जाना आरएसएस के लोगों से पूछना जो हाफ पैंट पहन के नमस्ते वाले श्लोक गाते हैं। मनोज यादव और यादव कम्युनिटी से बिल्कुल मत पूछिएगा, उनसे बीर अब्दुल हमीद के लोगों से मत पूछना। एक भी 5 नाम नहीं गिना सकते हो जो देश की आजादी में आरएसएस के लोग लड़े हो, बीजेपी के लोग लड़े। कौन है वो हम लोग हैं। हम लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। हमारी पीढ़ियों ने गुलामी जिस तरीके से अंग्रेजों के कोड़े झेले हैं, आप लोग उस वक्त और आपके खानदान, आपकी पीढ़ियां उस वक्त अंग्रेजों की नौकरियां करते थे, हम कोड़े खाते थे उनके। क्या नहीं किया हम लोगों ने। और आप टीवी पे बैठ के मोदी है, योगी है, वो सबसे बड़े हिंदुत्व के प्रतीक, वो राष्ट्रवाद के प्रतीक, जिनके कपड़ों में हर जगह पैदान लगा हुआ है अंग्रेजों की चाटुकार तक। इसलिए कृपया करके हमारे राष्ट्रीय ध्वज पे कोई भी बात मत करिएगा। आप भदौरिया है, आपका सम्मान, कोई राजपूत है उसका सम्मान, कोई किसी जात से आता है उसका सम्मान, लेकिन किसी को बदनाम करने की कोशिश मत करिएगा। हमारा शानदार इतिहास है, भगवान कृष्ण से लेके और आज तक कभी भी हमने गद्दारी नहीं की देश के साथ। आप सोचो कौन मान सिंह था, कहलाओ मत, मैं बहुत कुछ कह दूंगा। कौन कौन क्या 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 सब मालूम है, इस देश को मालूम है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ठीक है मनोज जी, शायद 30 सेकंड से कहीं ज्यादा वक्त आपको मिला। अब भी शायद आपकी शिकायत रही हो कि आपको वक्त नहीं मिलता, तो फिर आप ही मालिक हैं। खैर कैप्टन जी जवाब दीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। इनका एक बात का मैं जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कौन कौन से देश में तिरंगा कहाँ फहराए जाते हैं, तो मैं इनकी जानकारी बताना चाहूंगा कि अभी हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और जो पिछली सरकारें जो गलतियां कर गई थी वो हम सुधार रहे, एक आध जगह अगर ऐसा कुछ है उसको भी हम सुधार देंगे। अब इन्होंने कहा कि हमारे नेता पे, तो मेरे पास वो वीडियो रिकॉर्डिंग रखी है, मोबाइल में है, आप बताना, मैं भेज दूंगा, आपके पास आ जाएगी। अखिलेश यादव से मीडिया ने पूछा था वंदे मातरम के लिए, तो उन्होंने सीधा मना कर दिया था। उन्होंने कहा था वंदे मातरम गाना जरूरी तो नहीं है, मेरी देश में आस्था है, मैं वंदे मातरम नहीं गाता हूँ, यही शब्द है उनके, मेरे पास रिकॉर्ड है, जब चाहोगे तब भेज देंगे। जिस वाक्य का जिक्र कर रहे हैं कैप्टन आई सिंह जी, वो मैंने भी देखा हुआ है, उसमें वो वंदे मातरम नहीं गाते, लेकिन वो कह रहे हैं कि धरती माँ से कौन बड़ा है ये बताइए, वो उस चीज को टालते हुए दिखते हैं। ठीक है, आप शायद उस बात की जिक्र कर रहे हैं, वो हमारे पास है, अगर आप बताएंगे तो चला देंगे। खैर आप विषय पर लौटते हैं। आज बात चल रही है कि राष्ट्रगान भूल गए, वो भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, और तमाम सवाल जो उन्होंने उठाए। जी, तो अब मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये कह गए हमारी राष्ट्रभक्ति पे, मैं किसी कौम की राष्ट्रभक्ति पे नहीं अंगुल उठा रहा हूँ। कौम कोई खराब नहीं होती है, मगर कौम के जो मुखिया होते हैं वो जो है ना देश में अराजकता फैलाते। जिस तरह से आपके मुलायम सिंह ने देश भक्तों पे और राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी अयोध्या में, हजारों वहां संत ब्राह्मण जो मठाधीश और मठामठ के पुजारी थे, जो वहां कार सेवा के लिए गए थे, उन पर सरेआम गोली किसने चलवाई थी? मुलायम सिंह ने चलवाई थी। और आज आप कह रहे हो हम ब्राह्मण ब्राह्मण को समर्थन चाहिए, हम ब्राह्मणों के हमदर्दी है, कहां से है आप? और उस टाइम मुलायम सिंह का एक शब्द और आया था बाद में कि अगर हमें मुस्लिम कम्युनिटी का विश्वास बनाए रखने के लिए इतने ही ज्यादा और मरवाना पड़ेंगे राम भक्त, तो हम राम भक्त और मरवा देंगे। और बोले मेरे जिंदा रहते रहते अयोध्या में कोई पर भी तो मार के दिखा दे, चिड़िया भी तो पर मार ले। आज तुम्हारे जिंदा रहते ही वह भव्य राम मंदिर बन रहा है, और आप कहते हो अपने आप को कि हम कृष्ण वंशी है। अरे भैया, कृष्ण को मंदिर तो बना के दिखा दो। वो मथुरा में क्या हाल है, उसके बगल में मस्जिद बनी हुई है, वो कृष्ण जन्मभूमि को कब्जा कर रखा है, बना के दिखाओ ना, तब तो हम सब जाने कि आप कृष्ण वंशी हो, खाली नाम से नहीं होते। आप कहते हो समाजवादी, समाजवाद आपके अंदर एक अंगुल भी नहीं है, आपके अंदर परिवारवाद है। अखिलेश मुलायम मुख्यमंत्री, पहले मुलायम सिंह थे, अब अखिलेश है, आगे अखिलेश के लड़के को बना देना। अध्यक्ष वो थे, अब ये है। एक ही परिवार के 30 नेता थे, एक टाइम वो था, कोई सांसद था, कोई विधायक था,
और नगर निगम पार्षदों के जो पद होते थे वो इनके रिश्तेदारों को दिए जाते थे, और एक ही कम्युनिटी के लोग पूरे थाना इंचार्ज हुआ करते थे। मैं इटावा से ही बिलोंग करता हूँ। मैंने अखिलेश यादव का, मुलायम सिंह यादव का वो समय देखा है जब मुलायम सिंह प्राइमरी स्कूल के टीचर हुआ करते थे और एक साइकिल लेकर चलते थे जिसमें साइकिल में स्टैंड भी नहीं हुआ करता था। और बताओ, जो उनका गांव है ना, गांव सेपई जो गांव है उसमें चौहानों में मेरी ससुराल है, चौहानों में ससुराल है। ठीक है, तो मैं कितना जानता हूँ मनोज, जवाब लेंगे, लेकिन यहाँ पर रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आएंगे तो मनोज यादव से प्रतिक्रिया लेंगे। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन जो हैं वो राष्ट्रगान वहां पर भूल गए। और हमारे साथ मनोज यादव समाजवादी पार्टी से और बीजेपी से कैप्टन आई सिंह जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आप इनके सवालों का जवाब दीजिएगा, लेकिन साथ ही मेरा एक कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन ये भी है कि गैर जिम्मेदारानापन की हद तो हो ही चुकी है। कम से कम जब पता था कि ऐसे मौके पर जा रहे हैं जहां राष्ट्रगान गाना पड़ेगा, तो कम से कम एक पेपर लिए चले जाते, या फिर वहां पर जब मोबाइल निकाला था उनके साथ खड़े व्यक्ति ने, वहां पर उसकी धुन बजा लेते, वो कर देते। कम से कम राष्ट्रीय पर्व की गरिमा तो बची रहती। और ये सिर्फ पहले ही नहीं है, अभी इसके बाद अगर आप बात कर रहे थे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तो कोरोना महामारी के दौरान जब वैक्सीनेशन हो रहा था, तमाम लोगों की जिंदगियों पर खतरे का साया मंडरा रहा था, तब बीजेपी की वैक्सीन है कहकर यह भी एक गैर जिम्मेदारानापन दिखाया गया था। तो जनता तो उसमें संकट में आई थी। देखिए पवन जी, सबसे पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता की बात का जवाब, उन्होंने आदरणीय नेताजी पे आरोप लगा कि उन्होंने देशभक्तों और राम भक्तों पे गोलियां चलवाई। सलमान खान का नाम सुना होगा आपने। इस देश में एक काले हिरण को गोली मारते हैं और जेल की सलाखों के पीछे चले जाते। कैप्टन साहब अगर आर्मी से हैं तो निश्चित तौर पर संविधान, कानून, आईपीसी की धारा और सभी को बेहतर जानते और समझते हो। आदरणीय नेताजी ने अगर गोली चलवाई तो उनके खिलाफ एफआईआर होगी, एफआईआर होगी तो वो जेल गए होंगे, और जेल गए होंगे तो निश्चित तौर पर उनपे सजा भी होगी। और जहां तक मेरे दिमाग में जितना ज्ञान है, इस सारे प्रकरण के बाद बीजेपी के टॉप लीडर्स पे मुकदमे दर्ज हैं और अभी भी मुकदमा चल रहा है। वो चाहे जितने बड़े बीजेपी के नेता, तो जिस पे संविधान उंगली नहीं उठाता उस पर बीजेपी के लोग उंगली उठाते, क्योंकि ये गैर संवैधानिक लोग, ये भावनात्मक रूप से खेलते हैं। ये उन मुद्दों की ज्यादा बातें करते हैं जिन मुद्दों पे कानून आपको बोलने की, कहने की, करने की इजाजत है। नेताजी ने कहा था कि परिंदा पर नहीं मार सकता, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि वहां जो जैसा है वैसा बना रहे। और बैठे हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ये जिम्मेदारी होती है कि वो परिंदा पर मारने जैसा काम न कर सके। आपकी तरह नहीं है, हम आपके मुख्यमंत्रियों की तरह नहीं है कि मुख्यमंत्री रहते हुए किसी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर दे और बात को इस्तीफा दे दे। हम इतने बड़े वाले नहीं हैं। ये सारा जो आपके अंदर संविधान के प्रति नफरत है, ये आप पे हो सकती है, समाजवादियों में नहीं। कौन कितना संविधान मानता है, ये हमें बीजेपी के लोगों से पाठ नहीं सीखनी। और एक बात बताऊं, काले हिरण को मारने पे सजा हो जाती है, तो किसी पे गोलियां चलवाने पे सजा कैसे नहीं हो। और तो मैं कहूंगा वो मध्य प्रदेश की घटना पवन जी, जब शिवराज सिंह चौहान ने किसानों पे गोलियां चलवा दी थी, कहां शिवराज सिंह जेल चले गए? क्यों नहीं चले गए? जाना चाहिए था ना। लेकिन अगर मैं ये कहूं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर मेंटेन करने के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश दिया गोली चलवाने का, तो वहां वो मुद्दा हम उसको बार बार पिंच नहीं करेंगे टीवी डिबेट पे बैठ के, क्योंकि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। आपके राम भक्त अगर देशभक्त हैं तो सारे राम भक्तों को बॉर्डर पे भेज दो ना। कौन मना कर रहा है आप? और खासकर आरएसएस के लोगों को बॉर्डर पे भेजो। वैसे 1962 के युद्ध में चाइना के खिलाफ गए तो थे, तुम दबा के बॉर्डर से भाग आए थे। अगर इतिहास के पन्नों को पढ़ा होगा तो बेहतर तरीके से जानते। मैं इन सब बातों पे बहस नहीं करना चाहता आपसे। आज के मुद्दे बहुत, अगर एसटी हसन ने कुछ गलत कहा, अगर किसी और सांसद ने गलत कहा, तो मेरे कहने से, राष्ट्रपति जी के कहने से ये संविधान नहीं बात मानेगा। कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कानूनी कोई कार्रवाई बनती है तो समाजवादी पार्टी उसका स्वागत करे। नहीं, कानूनी कार्रवाई के साथ कुछ जनता की भावनाएं होती है मनोज जी, या नहीं?
तो फिर आप भी बीजेपी की तरह भावनाओं मुद्दों पे काम करिए। बस जिस जनता के पास आप वोट मांगने जाते हैं, जिस जनता के पास आप वोट मांगने जाते हैं, जिस जनता की भावनाओं के आधार पर आप अपनी योजनाएं डिजाइन करते हैं, जिस जनता के मुद्दों को देखकर आपने लैपटॉप, मेट्रो और ये तमाम चीजें आप कहते हो, ये भी तो संविधान में नहीं थी। बात सुन लीजिए, हमने भावनात्मक रूप से कुछ नहीं बनाया। लैपटॉप हमने भावनाओं को देख के नहीं दिया, ना मेट्रो हमने भावनाओं को देख के बनाई है। हमने ये सब पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने के लिए। भावनाएं बहुत है ना, इस देश में कोई समलैंगिकता को पसंद नहीं करता। ये सामने जो बैठे हैं हमारे बीजेपी की, इनकी पार्टी और इनके लोग समलैंगिकता को पसंद करते हैं। धारा 377 खत्म कर दी, आपको तो मालूम होगा ना। तो वो तो भावनात्मक रूप से मैं सवाल सुप्रीम कोर्ट से वहां तक आ चुका है क्या? इन्होंने विरोध किया, इन्होंने विरोद किया, उसका नियम तो सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है। इंडियन कल्चर क्या, व्हाट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर? 377 के समर्थन करता है हमारे देश का संविधान, जितना भी भावनात्मक रूप से है, कौन समर्थन करता है? कोई लड़के से शादी करता है क्या? नहीं, मैं दूसरे विषय पे जा रहा हूं। लेकिन आपने अभी तक हमारे अखिलेश यादव जी के वैक्सीन को लेकर दिए गए गैर जिम्मेदाराना बयान पर आपने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं कह रहा हूं आरएसएस के लोगों को 377 बहुत पसंद है, समलैंगिकता उनको बहुत पसंद है, इसीलिए उन्होंने देश की जो तमाम संस्कृतियां थी उसको भ्रष्ट होने से बचाने के लिए कोई शब्द नहीं। ठीक है कैप्टन, ना हमारे देश में तो ये नहीं लागू है। ठीक है, जवाब दो ना। पांडे जी, जैसे हमारे समाजवादी के नेता मनोज जी जो कह रहे हैं, तो मैं इनको बता देना चाहूंगा, आरएसएस वो संगठन है कि देश में कहीं भी कोई आपदा आती है वहां सबसे पहले आरएसएस ही पहुंचता है। कोरोना की महामारी में आप ऐसा कोई प्रांत नहीं था जहां आरएसएस खड़ी नजर ना आई हो, और हर तरह की सहायता की है लोगों को, जो है ना, राशन से लेके दवाइयों तक, हॉस्पिटल तक, कोई ऐसी जगह नहीं थी। और ये बात कर रहे बॉर्डर की, आरएसएस हमारी बॉर्डर पे भी सैनिकों की रक्षा करने पहुंची थी। तो आप आरएसएस की तो आप कभी बात करें ही ना, क्योंकि आरएसएस के एक भी अगर गुण मंत्र आप सीख लेंगे ना तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो देश हित में बात काम करता है, पर्सनल हित में काम नहीं करता। और समाजवादी को मैं कतई ही गलत नहीं कहता हूं, मगर आज समाजवादी नहीं है, आज परिवारवादी पार्टी है आपकी, कतई ही समाजवाद बचाई नहीं है, एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है। और आप कह रहे हो कि अखिलेश झूठ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। दुनिया ने देखा है कि कोरोना की, जब हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने रात दिन 9 महीने मेहनत करके और वैक्सीन बनाई, तो बीजेपी की वैक्सीन नहीं थी, वो वैज्ञानिकों की मेहनत की वैक्सीन थी। और बड़े बड़े देश जो हमसे कई गुना आर्थिक स्थिति में हर चीज में आगे थे, वो वैक्सीन नहीं ला पाए थे, मगर हमारे वैज्ञानिकों ने 9 महीने के अंदर फाइनल कमेंट। मगर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की वैक्सीन है, इसको मत लगवाना कोई, और इनके लोगों ने नहीं लगवाई और आज भी नहीं लगवाई। ठीक है, जवाब लेते हैं मनोज जी, फाइनल कमेंट। ये भ्रम कौन फैला रहा है? ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ, जिम्मेदारी से जवाब देता हूँ। हम गैर जिम्मेदारी को भावनात्मक बात कम करते हैं। जैसे ही मैंने राष्ट्रवाद पे तीखे सवाल और तीखे जवाब दिए, बीजेपी के लोग लुढ़क के परिवारवाद पे आ गए, टिक नहीं पाए, इनका राष्ट्रवाद वहीं पे ढनक गया और परिवार सफाई पे आ गया। आप बताओ ना कि कोरोना काल में इस देश के किस वर्ग, किस जात, किस धर्म के लोगों ने मदद नहीं की? क्या सिर्फ आरएसएस के लोगों ने मदद की? समाजवादियों ने नहीं मदद की? बीएसपी के लोगों ने नहीं मदद की? कांग्रेस के लोगों ने नहीं मदद की? लेफ्ट राइट किसी ने मदद नहीं की क्या? सब अपनी अपनी ताकत के हिसाब से। क्या आप बताइए पवन जी, आपसे किसी ने मदद मांगी होगी, आपकी यथाशक्ति आपने क्या मदद नहीं की क्या? किसको कह रहे हैं कि किसने मदद नहीं की? सबने मदद की। लेकिन बीजेपी की नजर में ऑल इज वेल सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और उनके लोग कर सकते हैं। नहीं, इससे राष्ट्र नहीं बनता है। अगर आप आर्मी मैन हैं तो आर्मी मैन में सभी जाति धर्म वर्ग के बहुत शुक्रिया मनोज यादव और कैप्टन आई सिंह, आप दोनों का। तो आज समाजवादी पार्टी कह रही कि अगर राष्ट्रगान भूल जाने से कोई कार्रवाई होती है तो वो जरूर की जाए, लेकिन वाकई क्या जनता को इस तरीके के राष्ट्रवाद के मुद्दे पसंद नहीं आते, या फिर एक बार फिर से जनता जो है वो जवाब देगी और फिर वही आरोप लगेंगे कि ईवीएम हैक हो गई। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।